हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी अगर आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और ईच एंड एवरी सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो मैं जो भी सेंटेंस आपके लिए लेके आती हूँ वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करने लायक होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगला है, उसे बोलने का कोई हक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैज़ नो राइट टू स्पीक। ही हैज़ नो राइट टू स्पीक, उसको बोलने का कोई हक नहीं है। अगला है, तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। हम बहुत बार ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि तुम्हें अपने सब को छोड़ के तुम्हें सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड लिसन टू योर हार्ट ओनली। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की बात सुननी चाहिए। तो अगर हमको सिर्फ लगाना है तो हम ओनली का यूज़ करेंगे। यू शुड लिसन टू योर हार्ट ओनली। ठीक है, तुम्हारे सिर्फ दिल की बात तुम्हें सुननी चाहिए। अगला है, सारा खेल किस्मत का है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? लक। तो सारा खेल किस्मत का है, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक। ये सारा खेल किस्मत का है। नेक्स्ट वन इज़, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जब हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ होने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? आई गेस समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। कुछ ना कुछ होने वाला है, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। जब हमें कोई ऐसा सेंटेंस बोलना होता है कि वाला है, वाली है, तो हम उसमें अबाउट टू का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम बहुत बार ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। उसके बाद में हमारा कुछ सेंटेंस होगा वो भी हम बोल सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये पूरा सेंटेंस ही है अपने आप में कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़, मुझे निराश मत करो। तो हम क्या यूज़ करेंगे? डोंट लेट मी डाउन। डोंट लेट मी डाउन, मुझे नीचा मत दिखाओ। डोंट लेट मी डाउन की जगह हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट डिसअपॉइंट मी। डोंट डिसअपॉइंट मी या फिर डोंट लेट मी डाउन, ये भी चलता है। नेक्स्ट वन इज़, वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। ओ, ये वाला सेंटेंस बहुत बार होता है बॉयज़ के साथ में कि वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, मतलब इग्नोर कर रही थी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? शी वॉज इग्नोरिंग मी। शी वॉज इग्नोरिंग मी, वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। नेक्स्ट वन इज़, इतना घमंड अच्छा नहीं है। ये भी हम काफ़ी बार बोलते हैं। जब बहुत सारे लोग घमंडी होते हैं तो हम दूसरों से थर्ड पर्सन से बात करते हुए ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत घमंडी है, पर इतना घमंड है ना अच्छा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। सच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, इतना घमंड अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वन, मैं उसे फ़ोन क्यों करूँगा। ये बहुत बार अपन बोलते हैं कि मैं क्यों उसे फ़ोन करूँगा। तो हम क्या बोलेंगे? वाई वुड आई रिंग अप हर। रिंग अप का मतलब होता है फ़ोन करना। वाई वुड आई रिंग अप हर, या फिर वाई कॉल अप भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अगला है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। तो ये तो हमें मम्मी पापा से काफ़ी सुनने को मिलता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं ये कर लेता था, वो कर लेता था। बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है। हमको क्या बोलना है उसको इंग्लिश में? व्हेन आई वॉज एट योर एज। हमें भी किसी को बोलना होता है ना कि मैं तुम्हारी उम्र का था, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन आई वॉज एट योर एज। व्हेन आई वॉज एट योर एज। नेक्स्ट वन इज़, ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया। ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ डिड यू लेट हर गो। हाउ डिड यू लेट हर गो, ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया। नेक्स्ट वन इज़, वह सिर्फ कहने का दोस्त है। तो हम कहने का कोई भी होता है ना रिलेशन, उसको हम सो कॉल्ड बुलाते हैं। ठीक है, कि वह सिर्फ कहने के लिए वाइफ है, वह सिर्फ कहने के लिए सिस्टर है, तो हम बोलेंगे ही इज़ सो कॉल्ड सिस्टर, ही इज़ सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज़ सो कॉल्ड वाइफ। ठीक है, तो ऐसे हम सो कॉल्ड इसके लिए बोलते हैं कि सिर्फ नाम मात्र का है। ठीक है ना, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बस ऐसे ही कहने का है। ओके, अगला है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल ऑल्सो कम विथ यू। आई विल ऑल्सो कम विथ यू, मैं भी आपके साथ में चलूँगा। अगला है, दूसरों को परेशान मत करो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डोंट डिस्टर्ब अदर्स। दूसरों को परेशान मत करो, या फिर डिस्टर्ब का सिनोनिम होता है एक बोदर। बोदर, BOTHER। ठीक है, बोदर, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डोंट बोदर अदर्स। दूसरों को परेशान मत करो। नेक्स्ट वन इज़, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। तो इस अगर मुझे कुछ हो गया इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? व्हाट इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी। व्हाट
इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी, अगर मुझे कुछ हो गया तो। अगला है, हमारे पास ईगो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे वी शुड नॉट हैव एनी ईगो। हमारे पास में कोई ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट हैव एनी ईगो, ओके। अगला है, आप मुझे एक बार सूचना दे सकते थे। तो ये बात जो है वो प्रेजेंट में हो रही है, पर पास्ट की बात हो रही है कि आप मुझे उस टाइम सूचना दे सकते थे, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस। आप मुझे एक बार सूचना दे सकते थे, पास्ट में, ओके। अगला है, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। बहुत बार बोलते हैं ये हम कि मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू बी अलोन। आई वॉन्ट टू बी अलोन, मुझे अकेला रहना है। अगला है, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी, मुझसे किसी ने नहीं पूछा। अगला है, हम जो कर सकते थे हमने किया, ओके। तो ये बहुत बार हम बोलते हैं कि हमसे जो हो सकता था वो हमने किया। तो हम क्या बोलेंगे, वॉट एवर वी कैन डू वी डिड। वॉट एवर वी कैन डू वी डिड, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। नेक्स्ट वन इज़, वह किसी भी वक्त आती होगी। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शी विल बी बैक एनी टाइम। शी विल बी बैक एनी टाइम, वह किसी भी वक्त आती होगी। अगला सेंटेंस है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हम बहुत बार बोलते हैं कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू डू दिस। हाउ कैन यू डू दिस, जैसा हम हिंदी में एक्सप्रेशन देते हैं ना, वैसा ही हमको इंग्लिश में भी एक्सप्रेशन देना है। हाउ कैन यू डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़, आपको पता है कल क्या हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, यू नो वॉट हैपन यस्टरडे। यू नो वॉट हैपन यस्टरडे। अगला है, तुम्हें इससे क्या मिलेगा। ये हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए इंग्लिश में, वॉट विल यू गेट फ्रॉम इट। वॉट विल यू गेट फ्रॉम इट, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, वॉट विल यू गेट फ्रॉम इट। अगला है, उसका मजाक मत उड़ाओ। हम क्या बोलेंगे, डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ। नेक्स्ट वन इज, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। तो हम क्या बोलेंगे, स्टिल यू हैव टाइम, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज का मतलब होता है कि अपने काम सीधे करना, ठीक है। उल्टे फुल्टे काम कर रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं मेंड योर वेज, अपने आप को सुधारो, ओके। स्टिल यू हैव टाइम, मेंड योर वेज, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगला है, क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूँ। हम ये बहुत बार पूछते हैं, क्या मैं अपने दोस्त को ला सकती हूँ घर पे। तो हम क्या बोलेंगे, कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड होम। कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड होम। यहाँ पे हमने घर पे नहीं लिखा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कैन आई ब्रिंग माई फ्रेंड, क्या मैं अपने दोस्त को ला सकता हूँ। अगला है, शायद आपने कोई सपना देखा हो। ये भी काफ़ी बार लोग डर जाते हैं ना, इसे नींद में अचानक से उठ के बोलते ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो हम बोलते हैं शायद है ना आपने कोई सपना देखा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, मे बी यू हैड अ ड्रीम। शायद आपने कोई सपना देखा हो। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी यू हैड अ ड्रीम, ओके। अगला है, यह मेरा खुद का फैसला था। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इट वॉज़ माई ओन डिसीज़न। इट वॉज़ माई ओन डिसीज़न, यह मेरा खुद का फैसला था। नेक्स्ट वन इज़, उसके पास समय नहीं था, ठीक है। तो किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि उसके पास तो टाइम ही नहीं था मेरे से बात करने का, तो उसके पास टाइम नहीं था। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शी डिडंट हैव टाइम। शी डिडंट हैव टाइम, ठीक है। डिड नोट को हमने डिडंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा है, शी डिडंट हैव टाइम। नेक्स्ट वन इज़, तुम कमरे से बाहर क्यों आए। हम किसी को बोलते हैं ना, तुम रेस्ट कर लो, तुम कमरे से बाहर क्यों आए। तो हम क्या बोलेंगे, वाई डिड यू कम आउट ऑफ द रूम। वाई डिड यू कम आउट ऑफ द रूम, तुम कमरे से बाहर क्यों आए। नेक्स्ट वन इज़, कल तुमने क्या क्या किया। तो हम काफ़ी बार पूछते हैं, कल तुमने क्या क्या किया, क्या बोलेंगे हम, व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे। व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या क्या किया। अगला है,
मैं उसे ना कैसे कह सकता हूँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं कि मैं उसको मना नहीं कर सकता, मैं उसको ना कैसे कह सकता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे हाउ कैन आई से नो टू हर, हाउ कैन आई से नो टू हर, कि मैं उसको ना नहीं बोल सकता। नेक्स्ट वन इज़, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विच इज़ द बेस्ट होटल हियर, विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। यहाँ पे वैसे भी होटल को जो है ना वो होटल पढ़ते हैं, बट इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको होटल ही पढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो यहाँ पे होटल आता है, होटल, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, बट हम होटल ही बोलते हैं, ओके। विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। अगला है, क्या इतना बहुत है तुम्हारे लिए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे इज़ दैट इनफ फॉर यू। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, कि इतना बहुत है। इज़ दैट इनफ फॉर यू, क्या इतना बहुत है तुम्हारे लिए। अगला है, उसने मुझे पैसा नहीं दिया ये सबकी प्रॉब्लम होती है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके लिए हम बोलेंगे ही डिडंट गिव मी मनी, ही डिडंट गिव मी मनी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, ही डिडंट गिव मी मनी। नेक्स्ट वन इज़, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। सबको आराम की ज़रूरत होती है और ये सेंटेंस हम रोज़ ही बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर आराम करना है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करनी है। तो क्या बोलेंगे आई वॉन्ट टू रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर, कुछ देर, ओके। आई वॉन्ट टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अगला है, हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। तो हमारे पास में काफ़ी ऐसा टाइम आता है जब हमको बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता है और उन चीज़ों के साथ में शॉर्टेज की वजह से हमको काम चलाना पड़ता है। तो हम बोलते हैं ना कि हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, हमारे पास में ये चीज़ नहीं है तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी विल हैव टू मैनेज विद इट, वी विल हैव टू मैनेज विद इट। जब भी कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम पे हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू, ओके। नेक्स्ट वन इज़, इधर उधर मत देखो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे डोंट लुक हियर एंड देयर, डोंट लुक हियर एंड देयर। हियर एंड देयर का मतलब क्या होता है, इधर उधर। अगला है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ये हम कॉल पे बहुत बार बोलते हैं कि क्या तुमको आवाज़ आ रही है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। अगला है, जी हाँ मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। तो हम बोलते हैं भैया कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मुझे आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मैं आपको बिल्कुल सुन सकता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे यस ऑफ कोर्स आई कैन हियर यू, यस ऑफ कोर्स आई कैन हियर, ठीक है, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। अगर हमको बोलना है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ तो हम क्या बोलेंगे यस ऑफ कोर्स आई कैन हियर यू। नेक्स्ट वन इज़, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं कि तुमने उससे बात क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू टॉक टू हर, वाई डिडंट यू टॉक टू हर, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। अगला है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ भाई, मुझे इसके बारे में सोचने दो। हम क्या बोलेंगे लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। अगला है, ये मौसम पर निर्भर करता है। तो बहुत बार ऐसा होता है हम बोलते हैं कि ये चीज़ है ना मौसम पे डिपेंड करती है, वेदर पर डिपेंड करती है। तो वेदर और डिपेंड हमको पता है तो हमको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बोलेंगे हम इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, इट्स डिपेंड्स ऑन द वेदर। अब यहाँ पे डिपेंड्स क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है इट, इसके साथ में हम एस का यूज़ करते हैं, ओके। क्योंकि जब हमको सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, जब मेन वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं। तो डिपेंड हमारी मेन वर्ब है, निर्भर करना होता है, इसका मतलब इसके साथ हमने एस यूज़ कर लिया तो हमारा क्या हो गया इट डिपेंड्स ऑन वेदर। अगला है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर, दिस विल नॉट हैपन इन फ्यूचर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर हमको ऐसा बोलना हो कि ऐसा दोबारा नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे इट विल नॉट हैपन अगेन, इट विल नॉट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़, मैं आपको सोमवार को फ़ोन करूँगा। हम बहुत बार बोलते हैं आज मुझे टाइम नहीं है, आज मैं काफ़ी बिजी हूँ, मैं आपको मंडे को कॉल करता हूँ। तो क्या बोलेंगे हम आई विल कॉल यू ऑन मंडे, आई विल कॉल यू ऑन मंडे, ठीक है।
तो मंडे या फिर कोई भी डे हो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन प्रिपोजिशन है तो हम ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, अगला है मैं उससे पूछना भूल गया। तो ये भी बहुत बार यूज़ होता है डेली कन्वर्सेशन के अंदर कि मैं ना उससे पूछना भूल गया। तो हम क्या बोलेंगे, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, आई फॉरगॉट टू आस्क हिम। यहाँ पे हम हिम की जगह हर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको लड़की के लिए बोलना है तो, बट लड़के के लिए हम बोल रहे हैं तो हिम का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई फॉरगॉट टू आस्क हर। सो डियर लर्नर्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस मैंने नहीं लिए हैं और बहुत ज़्यादा सिचुएशनल सेंटेंस भी मैंने नहीं लिए हैं। यह बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसको आप कन्वर्सेशन के अंदर आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोज़ आने वाले हैं और आपका कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।